Good morning, dear children. You're welcome to the e-learning class of class 7 हिंदी वसंत। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चिड़िया की बच्ची नामक पाठ को पढ़ रहे थे वसंत में, तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, उससे पहले एक बात, हैप्पी नवरात्रास टू एवरीबडी। और फेस्टिव सीज़न है, आप लोगों को खैरियत से रहना है, फेस्टिवल का मज़ा भी लेना है और साथ में सरकार द्वारा दिए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन भी करना है। हफ्ते का पहला दिन है, कितना शुभ समय है। देखिए, मतलब चारों ओर जो है नवरात्रि की तैयारियां हैं। आप सभी ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी या फिर मन मन में तैयारी तो करके ही रखी होगी। तो ऐसे मौके को खराब नहीं करना है अपने एक चूक भरे कदम से। इसलिए बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रहें, फेस्टिवल का मज़ा लें और पढ़ाई लिखाई भी करें। ठीक है, तो चलिए, विद्यार्थी जो होते हैं ना, वो बहुत क्या बोलें आप लोगों को, मतलब समाज के लिए उदाहरण बन सकते हैं। अगर आप लोग खुद सही नियमों का पालन करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, तो आपके ज़रिए ये जो वार्ता है और लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। तो क्या है कि हम लोग पढ़ रहे थे कि देख रहे थे कि चिड़िया से इधर उधर की बातें करके सेठ माधव दास जो है उसका जी मतलब बहला रहा था और उसको अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों में फंसा कर जो है अपने शागिर्द द्वारा, अपने कर्मचारी द्वारा जो है उसको पकड़वाने के फिराक में था। लेकिन एक बात है ना, जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ कोई बुरा नहीं होता है। और हमारा जो मन होता है ना, ये बहुत रहस्यमयी एक जगह होती है। ये हमको हमेशा जो है मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का बोध कराता रहता है। ठीक है, तो ये जो है हमको, अगर पॉजिटिव सिचुएशन है तो पॉजिटिव वाइब्स देता है, नेगेटिव सिचुएशन है तो नेगेटिव वाइब्स भी प्रोवाइड करता है। तो चिड़िया की जो बच्ची थी उसको न जाने क्यों कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे, उसको कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ गलत होने वाला है। डर डर सी गई थी अंदर। चिड़िया मन ही मन भीतर जाने क्यों चैन नहीं था उसे। यह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी और थोड़ी चौकन्नी हो गई, चौकस हो गई और इधर उधर देखने लगी क्या हो रहा है। मतलब मैंने बोला ना, वो मन का वाइफ जो होता है, अगर आप उसकी बात सुने, अगर आप उसके ऊपर मन के ऊपर आपका नियंत्रण हो, यदि आप बाहरी चीज़ों से बहुत लोलुप ना हो जाएं, तो मन की आवाज़ हमेशा सच्ची होती है। उसने अपने मन की आवाज़ को सुनी, जिसने उसको थोड़ा चौकन्ना करना चाहा और वो भी चौकस होकर इधर उधर देखने लगी कि क्या है सिचुएशन। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। अब गुस्से में आ गई, बोली, सेठ मुझे देर हो रही है, आई कांट वेट एनी मोर। बहुत देर हो गई है, मैंने आपसे बहुत बात कर ली है, नॉट एनी मोर। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया। सेठ अपने धैर्य को नहीं खो रहा है, कंट्रोल करके रख रहा है अपने इमोशन को, उसको अपने मतलब मंसूबे को समझने नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है कि देर अभी कहाँ, अभी तो उजाला है, अभी कहाँ जाओगी मेरी प्यारी चिड़िया। और अपनी और भी जो है चिकनी चुपड़ी मक्खन भरी बातों से जो है चिड़िया को बहकाया जा रहा है। तुम इतने घर तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। बोला कि तुम अपने घर का जो है थोड़ा और हाल सुनाओ, अपने घर के बारे में थोड़ी और कहानियां बताओ, मैं और सुनना चाहता हूँ। और इस तरह से उसको फिर से जो है बहकाने लगा। भय मत करो, बिल्कुल मत डरो, उसको आश्वस्त करता है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो तुम्हें कोई खतरा ही नहीं है, तुम मेरे साथ आराम से बात कर सकती हो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। चिड़िया कहती है, देखिए सेठ, आप जो कह रहे हैं ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि रात हो रही है, मेरी माँ मुझसे बहुत दूर है, मैं काफ़ी दूर निकल आई हूँ। बेचारी कितनी सफाई दे रही है ना, कह रही है कि मेरी माँ मुझसे दूर है, मैं इतनी दूर निकल आई हूँ, उसको मेरी चिंता हो रही होगी। और जो है इसके बाद अगर रात हो जाएगा तो मुझे राह नहीं सूझेगा, मुझे रास्ता समझ में नहीं आएगा, मैं भटक जाऊँगी। और सेठ यही तो चाहता है कि वो भटक जाए, रात हो जाए, घर जाने लायक ना रहे, और तभी जो है वो अपना मंसूबा जो है सफल कर ले।
इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे कोई एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, और ये सब बोलते बोलते उसको महसूस हुआ कि उसके देह पर एक कठोर सा स्पर्श, वो कोमल सी चिड़िया, बड़ी मुश्किल से एक फूल या पत्ता उसके ऊपर गिरता है, उसका उसका अनुभव कैसा होता है उसको पता है। ये थोड़ा कठोर सा स्पर्श जो है, जैसे लगता है उसके देह को, उसके शरीर को छू रहा है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी, चीख कर चिचियाई मतलब अपनी चिड़िया सुलभ आवाज में चिल्लाई और उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में आकर भी नहीं आ सकी, और क्योंकि वो पहले से ही थोड़ी सी चौकस थी, इसलिए जो है वो चिल्लाई, और चिल्लाने के बाद क्या हुआ, एकदम दम लगाकर उड़ पड़ी। मतलब अगर वो पहले से चौकस नहीं होती तो वो तुरंत उड़ नहीं पाती, लेकिन वो पहले से ही थोड़ी सी भयभीत घबराई हुई थी, इसलिए उसका मन थोड़ा चंचल हो ही रहा था। और इस दौरान जब कठोर स्पर्श आया तो उसने कुछ आओ देखा ना ताओ कि क्या हो रहा है क्या है, कुछ समझने की कोशिश नहीं की, चिल्लाकर जो है उड़ चली, और नौकर के हाथ में आकर भी जो है हाथ से छूट गई। मतलब वो कठोर स्पर्श उसके नौकर के हाथ का था, माधव दास का जो नौकर था उसके हाथ का स्पर्श था, उसने पीछे से ऐसे उसको दबोच लिया था। लेकिन अगर वो सोचती है क्या है वो मुझे दबोच लिया है, इतना सोचते सोचते तब तक तो वो इतना बड़ा इंसान है, उसको पकड़ के पिंजड़े में बंद कर देता। लेकिन क्योंकि वो पहले से चौकस थी और उड़ना ही चाहती थी, इसलिए उसने क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब सोचने की कोशिश भी नहीं की, एकदम रिफ्लेक्स एक्शन की तरह चिल्ला कर उड़ गई और उसके हाथ से छूट गया। फड़फड़ा के कोई तुरंत, तुम्हारा ग्रिप भी तो तुमको स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसके ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने से पहले ही अगर वो निकल जाए तो चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, चिड़िया तो बाजी मार ही जाएगी। तो ऐसा हुआ। आगे क्या हुआ ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मेरे अगले कक्षा के लिए प्रतीक्षा करनी है। तब तक के लिए बाय बाय।